नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.3 वृत्त के प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। इसमें देखिए फिगर नहीं दिया हुआ है, अपने से फिगर को बनाना है। तो कैसे फिगर बनाएंगे, देखिए किसी वृत्त की एक जीवा कह रहा है, ठीक ना। इस तरह से देखिए एक वृत्त खींच लेंगे, ये वृत्त बना लेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है किसी एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इस तरह से कर लेना है, क्योंकि इसमें जीवा और त्रिज्या क्या है, इसमें कह रहा है बराबर है, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ एक ये ठीक ना, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे ए, इसको बी कर लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए जीवा इसकी हो जाएगी, मिला लेंगे यहाँ से, ये देखिए जीवा हो गई, ठीक ना। अब इसको देखिए केंद्र और जीवा क्या है, दोनों बराबर हैं इसके। तो केंद्र बिंदु देखिए यहाँ पे ये केंद्र बिंदु है, इसमें मिला देंगे, इसमें केंद्र बिंदु और ये जीवा से मिला दिए, ठीक ना। आगे देखिए कह रहा है त्रिज्या के देखिए बराबर आने, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है और ये दोनों क्या हैं, बराबर है। इसमें जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, लघु चाप के किसी बिंदु पर, देखिए ये लघु चाप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे सी कर लेते हैं इसको, ठीक ना। किसी बिंदु पर आंतरिक कोण तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना, ठीक ना। मान लेते हैं ये लघु चाप है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लघु चाप है, इस पर आंतरिक कोण कह रहा है, ठीक ना। इसको मिला देते हैं, देखिए यहाँ से ये मिल जाएगा ऐसे, ठीक ना। और इधर से भी इसको इस तरह से मिला लेंगे, देखिए, ठीक ना। ये देखिए जीवा द्वारा ये लघु चाप पे आंतरिक कोण हो गया ये। अब कह रहा है कि दीर्घ चाप पे, दीर्घ चाप कौन सा है, इधर के ये दीर्घ चाप है, यानी ये बड़ा है, ठीक ना। इस पर कहीं भी बिंदु पे, कहीं भी, ठीक ना, किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, कह रहा है दीर्घ चाप पे। तो इस पर कहीं भी ले सकते हैं, इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिए बिंदु ये डी, ठीक ना। इसी जीवा द्वारा ध्यान से देखिएगा, इसको मिला देते हैं, ये आंतरिक कोण हो जाएगा यहाँ से, देखिए ऐसे, ठीक। और यहाँ से इसको मिला देंगे ये, ठीक ना। ये हमको बताना है, कौन कौन सा बताना है, ये बताना है और ये बताना है, ठीक। तो इसमें दिया है यहाँ पे ये केंद्र बिंदु ओ है, ठीक ना, दिया है, देखेंगे दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त, केंद्र ओ वाले वृत्त ओ वाले वृत्त जीवा और त्रिज्या, ठीक ना, जीवा इसका जीवा का नाम लिखते हैं ए और बी, जीवा है ए बी, ठीक ना। और वृत्त की त्रिज्या, ठीक, और वृत्त की त्रिज्या बराबर है, यानी जीवा और वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये बराबर हैं, बराबर है, ठीक ना। यह अर्थात देखिए ओ ए बराबर ए बी, ठीक ना, अर्थात ओ ए बराबर ए बी, ये देखिए दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमको, देखिए ज्ञात करना है इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। एंगल ए डी बी, देखिए ए डी बी यानी ये वाला एंगल, ठीक ना, एंगल ए डी बी और कौन ज्ञात करना है, ए सी बी यानी ये वाला एंगल, ठीक ना, एंगल ए सी बी, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए इसमें उत्पत्ति में चलेंगे,
उपपत्ति, ठीक ना। यहाँ से देखिए फिगर में देखिए त्रिभुज ओ ए बी, इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए ओ ए बराबर ए बी ये दिया हुआ है, ठीक ना, क्योंकि जीवा और वृत्त की त्रिज्या क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब ये इसके बराबर है तो ये भी क्या है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है बराबर, यानी ओ भी, तो इस तरह से ये सब भुजा क्या है, ये बराबर होंगी, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज में ध्यान से सुनते रहिए, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60 अंश का होते हैं, ठीक ना, 60 अंश का होते हैं, तो ये मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 60 अंश का, यानी ए ओ बी 60 अंश होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ ए बी में देखिए इसमें दिया क्या है कि ओ ए बराबर दिया है ए बी, ठीक है, ये दिया है, ब्रैकेट्स में आगे लिखेंगे दिया है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक ना, ये है। अब देखिए कह सकते हैं कि ये तीनों क्या हैं, तब भुजा बराबर होंगी, यानी अतः ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी, सब क्या होंगे, तीनों बराबर होंगी, समझ में आ रहा। अब देखिए तीनों बराबर अगर हैं तो एंगल इसका कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल ये देखिए ए ओ बी कितना अंश का हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर 60 अंश, ठीक ना। समीकरण 1 बना लेते हैं। अब आगे दिखा भी देते हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, इस तरह से लिख देंगे, प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, वो भी आ गया 60 अंश, ठीक ना। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि जीवा द्वारा, ठीक ना, ये चाप द्वारा, लघु चाप द्वारा, ठीक ना, और केंद्र पे बना कोण जो है, ठीक, इसके अतिरिक्त, ठीक ना, इसके अतिरिक्त कहीं भी वृत्त पे ये जहाँ भी है बिंदु, ठीक ना, जो कोण बनेगा इसका क्या होगा, ये आधा होता है, या तो कहें इसके ये केंद्र पे दूना होता है, ठीक। तो कह सकते हैं एंगल, ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी बराबर, ठीक ना, किसके होगा, क्योंकि ये दोगुना है, जब इसको भी हम दोगुना करेंगे यानी ए डी बी को, यानी देखिए 2 एंगल ए डी बी, ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए बराबर कब होगा, जब ये 2 का गुणा किए इसमें, ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए इसका मान आया ए ओ बी 60 अंश है, तो यहाँ पे देखिए एंगल, या तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक ना, उसके द्वारा, यानी इसी के द्वारा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसी के द्वारा, ये चाप के द्वारा, कहीं भी, इसके अलावा कहीं भी, ठीक ना, उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का
कोण का 2 गुना होता है, यानी केंद्र पे जो कोण बना है वो इससे 2 गुना होगा, किससे, इससे, ठीक ना। तो ये देखिए ये हुआ, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए एंगल ए ओ बी कितना है, 60 अंश अभी निकाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 60 बराबर 2 एंगल ए डी बी, ठीक ना। अब देखिए एंगल ए डी बी निकालेंगे अगर हम यहाँ से, ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा इसके बटे में, एंगल ए डी बी जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इसके बटे में आ जाएगा, 60 के बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए काट देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक ना। एंगल ए डी बी बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया, ये निकल के आया 30 अंश, ठीक ना। ए डी बी ध्यान से देखिएगा, ए डी बी देखिए ये निकला है। अब हमको देखिए ये निकालना है, कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ए सी बी डी, ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, चक्री चतुर्भुज ए सी बी डी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी डी, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ए सी बी डी चक्री चतुर्भुज है। जब ये चक्री चतुर्भुज है, देखिए चक्री चतुर्भुज होता क्या है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे ये वाला देखिए इस कोण के सामने है, इस कोण के सामने है, ठीक ना। इस तरह से ध्यान दीजिए, तो इसमें देखिए आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए सी बी ध्यान, ठीक ना। ए डी बी एंगल ए डी बी ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। ये और ये दोनों एंगल का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ पे रीजन दिखा देंगे कैसे हुआ 180 अंश, ठीक ना। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग या कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है, ठीक ना। इस तरह से ये 180 अंश हो गया दोनों का योग। यहाँ देखिए एंगल ए सी बी, ठीक ना, और एंगल ए डी बी है, ये यानी दोनों का योग है। तो ए डी बी देखिए यहाँ से आया है मेरा 30 अंश आ गया है, ए डी बी कितना है, 30 अंश। तो यहाँ पर रख लेंगे एंगल ए सी बी, इसी तरह से रहेगा ध्यान। अब ए डी बी के स्थान पे हो जाएगा 30 अंश बराबर 180, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, ये देखिए मान रखा गया है इसमें, ये हो गया। अब एंगल ए सी बी बराबर, अब 30 को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, 180 और ऋण हो जाएगा 30 अंश, ठीक ना। अब एंगल ए सी बी बराबर 180 में से 30 घट जाएगा, 150 अंश आ जाएगा, ठीक है। यही देखिए हमको निकालना था, इसमें कौन कौन सा एंगल ज्ञात करना था। एंगल देखिए एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी। तो एंगल देखिए ए डी बी हम लोग निकालें, यहाँ पे ए डी बी देखिए यहाँ होगा 30 अंश आया है ये, ठीक ना। और ए सी बी 150 अंश। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।